हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 3। कहानी का टाइटल है तेरे जिस्म पर तेरी रूह पर सिर्फ हक है मेरा। अभी तक आपने कहानी में सुना कि रुद्राक्ष ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर सभी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। अब आगे अभी सब कोई बात ही कर रहे थे कि राणा आया और सर झुकाते हुए बोला, हुकुम साहब, आपका प्राइवेट जेट तैयार है बनारस जाने के लिए। रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिलाया और राणा को जाने का इशारा किया। क्या? उसका इशारा पाते ही वह तुरंत वहां से चला गया। वही रुद्राक्ष की बनारस जाने की बात सुनकर सब चौंक गए और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रुद्राक्ष अचानक बनारस जाने की बात क्यों कर रहा है। सुमित्रा जी ने हैरानी से पूछा, रुद्राक्ष, आप बनारस आ रहे हैं और आपने हम सभी को बताना जरूरी भी नहीं समझा? रुद्राक्ष ने बिना किसी भाव के कहा, कुछ जरूरी काम है इसलिए जाना पड़ेगा। सुमित्रा जी ने आगे कुछ नहीं पूछा क्योंकि वह जानती थी कि रुद्राक्ष की बात पत्थर की लकीर हो गई। सुमित्रा जी ने धीरे से कहा, ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी वापस आइएगा, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। वैसे भी आप इतने दिनों के बाद घर आए हैं और आज ही जा भी रहे हैं। क्या आप अपने विला में अकेले रहते रहते बोर नहीं हो जाते? रुद्राक्ष ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं। यशवीर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमित्रा जी, रुद्राक्ष बोर क्यों होंगे? उन्हें बिजनेस के इतने काम तो होते हैं कि पूरा दिन उन्हीं में ही निकल जाता होगा। इस बात से सुमित्रा जी का मुंह बन गया। उन्होंने थोड़ा गुस्से में कहा, तो क्या अगर रुद्राक्ष यहाँ रहते तो क्या हम उन्हें काम करने से रोक देंगे? वह यहाँ रहकर भी तो अपना काम कर सकते हैं ना, हमसे दूर रहना जरूरी है क्या? रुद्राक्ष ने खड़े होते हुए कहा, ओके, नाउ आई वांट टू लीव। मयूरी जल्दी से खड़े होते हुए बोली, भाई, मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आइएगा। अगर आप मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाएंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। रुद्राक्ष ने जाते हुए कहा, ओके। मयूरी ने मुंह फुलाते हुए कहा, क्या ओके? आप अपनी इकलौती बहन से थोड़ा सा भी प्यार नहीं करते क्या? जब देखो तब सबको डराते रहते हैं। आप बहुत रूड हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। रुद्राक्ष ने बाहें चढ़ाते हुए कहा, तुम मत करो, मैंने तुमसे खुद से बात करने के लिए फोर्स नहीं किया है। उसकी बात सुनकर सब उसे हैरानी से देखने लगे। मयूरी ने सुमित्रा जी को देखते हुए कहा, माँ, भाई कैसे मुझसे बात करते हैं, इन्हें थोड़ा अच्छे से बात करना सिखाइए। सुमित्रा जी ने लाचारी से सर हिला दिया। रुद्राक्ष सबको नजरअंदाज करते हुए वहां से जाने लगा कि शिवाय ने उदास होते हुए कहा, भाई, आज ही तो मैं आया हूँ और आप आज ही जा रहे हो, आपका जाना जरूरी है। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने हम कहा। उसके इस तरह कहने पर फिर किसी ने भी उससे कुछ नहीं पूछा। रुद्राक्ष अब ब्रेकफास्ट करके बाहर आ गया था। उसके आते ही एक बॉडीगार्ड ने तुरंत कार का गेट खोला। रुद्राक्ष सीधा अपने कार में बैठ गया। उसके चेहरा इस वक्त इमोशनलेस था। वह विंडो के बाहर राजस्थान की वादियों को देख रहा था। उसने अपना टैब निकाला और रिदम की तस्वीरों को निहारते हुए हाथ फेरते हुए खुद से कहा, बहुत जल्द ही हमारी मुलाकात होगी। तभी एफएम पर गाना बजने लगा। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है, लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है, पल भर न दूरी सही आपसे, बीत
रुद्राक्ष ने अपना सर सीट में टिका दिया और अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे कोई तूफान आने का संकेत हो। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है, आगोश में है जो आपकी, एहसास को ना पाए कहा, आँखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहाँ से जाए कहाँ, देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाली संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है, फिर बेकरारी कैसी है, कुछ प्यार में बात ऐसी है। तभी ड्राइवर ने कार रोक दी और धीरे से बोला, हुकुम साहब एयरपोर्ट पहुंच गए। रुद्राक्ष ने बाहर देखा तो सच में वो सब एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। एयरपोर्ट का रास्ता करीब उनके महल से एयरपोर्ट का रास्ता 1 घंटे का था, पर रिदम की तस्वीरों को देखते देखते कब 1 घंटा बीत गया रुद्राक्ष को पता ही नहीं चला। अनजाने में ही सही रुद्राक्ष के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। तो फ्रेंड्स, आगे की कहानी जानने के लिए आप बहुत ही बेकरार होंगे। आखिर रुद्राक्ष और रिदम की पहली मुलाकात में क्या होने वाला है? क्या वे दोनों आपस में टकराएंगे या आने वाला है कोई तूफान? क्या होगा जानने के लिए बनी रहिए सिर्फ टिनी FM जान के साथ।